कक्षा 7 चैप्टर 4 रचनाएं अभ्यास 4A का पहला प्रश्न है 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। रचना का पहला सवाल है अभ्यास 4A का। इसमें भुजा को 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है जिसको पटरी और प्रकार की सहायता से हमें समद्विभाजित करना है। तो 6 सेंटीमीटर की पहले हम रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए AB है, 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेमी का एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब इसको हमें समद्विभाजित करना है, तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए बिंदु B को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ ऐसे लगाते हैं। पुनः बिंदु A को केंद्र मान करके उन्हीं चापों को काटते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को मान लीजिए P बिंदु और Q बिंदु पर काटता है। अब हम पटरी की सहायता से PQ को मिला देंगे। जब हम PQ को मिलाते हैं तो AB रेखा को C बिंदु पर काटता है। यही C बिंदु AB रेखाखंड का समद्विभाजक बिंदु है। AB रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हुआ AC बराबर BC। किसी भी रेखाखंड को इसी तरह से हम समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा हो गया AB रेखा को C बिंदु 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। अब कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें वृत्त खींचना है। 3 सेंटीमीटर की पहले हम एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, और 3 सेमी त्रिज्या का हम प्रकार में एक इस 3 सेंटीमीटर को ऐसे भर लेंगे और ऐसे वृत्त खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है और इसका बिंदु कह रहा है केंद्र बिंदु O है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। तो हमने O केंद्र वाला 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए। इसमें 2 जीवा खींचना है। तो जीवाएं जो होती हैं जो कि आपस में समांतर न हो, ये समांतर नहीं होनी चाहिए। तो हम एक जीवा ऐसे AB खींच लिया और एक जीवा ऐसे हमने PQ खींच लिया है। यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है। PQ खींचे, AB और CD है तो CD खींच लीजिए। इसको CD कर देते हैं। AB और CD, 2 जीवाएं AB और CD खींचते हैं। फिर कह रहा है जो आपस में समांतर न हो, ये समांतर न हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक वैसे ही खींचते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाते हैं दोनों साइड में ऐसे। ऐसे चाप लगा देते हैं और इसको मिला देते हैं।
फिर इसका भी लंब समुद्रभाजक खींच देंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर नीचे एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा देंगे और इसको भी ऐसे, इसका भी लंब समुद्रभाजक ऐसे मिला दिए। किस बिंदु पर काटेंगे? ये देखिए दोनों बिंदु जो है ओ बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर ही काट रहे हैं। तो किसी भी दो जीवाओं के लंब समुद्रभाजक वो एक दूसरे को वृत्त के केंद्र ओ बिंदु पर काटेंगे, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ले लीजिए। यहाँ से 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड ऐसे खींच लिया AB, और इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो पहले AB रेखाखंड में आधे से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर नीचे ऐसे चाप काटेंगे, ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे ये 2 बराबर भागों में बट गया। ये हो गया मान लीजिए P बिंदु। फिर इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो फिर AB को भी वैसे ही करेंगे, AP से आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप काटेंगे, A बिंदु को भी केंद्र मान करके इसी तरह से चाप काटेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। एक Q बिंदु है। फिर PB रेखाखंड को भी वैसे ही करेंगे, रेखाखंड को ऐसे PQR इस तरह से ये 4 बराबर भागों में बट गया। पहले हमने AP बराबर PB पहले 2 बराबर भागों में विभाजित किया 8 सेंटीमीटर की रेखा को। अब फिर हमने इसको 2 बराबर भागों को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब इस तरह से हमारा हो गया, ये हो गया AQ बराबर QP बराबर PR बराबर RB। इस तरह से ये 4 बराबर भागों में एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड इस तरह से 4 बराबर भागों में विभाजित हो गई।